यार तू देख रहा हो है ना, बस लैला की पहरेदारी करनी पड़ रही है। अब पूछा मत ना जानी यार, बस ऐसा है पहले यार। भैया 24 घंटे काम करना पड़ता है। अब टीका का काम तो भैया फिर भी ठीक ठाक है। सारे को दरवाजे पे बस इते से उते घूमना पड़ता है और उते से इते खाली रिक्शा की तरह। पता जहाँ पर पिटोगो उधर पिटोगो, बकवास कर रहे हो। तू भी पिट जाओगे सारे। टिल्लू हाँ मेरे यार, थकान सी आ रही भैया, थोड़ी सी पिलवा दे यार। हाँ। अबे बावले, मैं भी तो इसी जुगाड़ में घूम रही हूँ। साली कोई पार्टी टकरा नहीं रही, एक बार बस पार्टी टकरा जाए फिर पिलवा दूंगा। क्यों, लैला से मिलना है क्या? बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल ना है। बहुत आसान है अब तो मिलना। जा बजनुआ, मिल ले अपनी लैला से। और भैया जी हम भी झाड़ियों में जाके अपनी लैला से मिल लेते हैं। आजा तेरी आजा भाई, जुगाड़ हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लैला, ये तो अच्छा हुआ कि आज इस कमरे में तुम और मैं अकेले हैं। आज मैं तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगा, चांद के पार ले जाऊंगा। ये दुनिया वाले हमारी मोहब्बत के दुश्मन हैं, ये सब के सब देखते रह जाएंगे। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। हाँ चलिए, हम आपको भुइयां के खेत के पार लेकर चलते हैं। मेरी लैला कहाँ है? तुमने कहाँ गायब कर दिया मेरी लैला को? लैला, कि तुमने मार तो नहीं दिया मेरी लैला को? लैला, 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 मेरी लैला कहाँ है? आपकी लैला गई घुइयां के खेत में, अब हम आपको भी वहीं पहुंचाने वाले हैं। हाँ। लैला, तुम कहाँ चली गई थी लैला? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता लैला। लैला, उनको रोको, लड्डू की भैया को चुम्मा दे रहे हैं। अबे जल्दी से इन्हें बेहोश करो, नहीं तो हमारी फाइल करप्ट कर देंगे। लड्डू की भैया यहाँ आइए। इस आदमी ने हमारी कॉलोनी में अश्लीलता फैला के रखी है। हाँ, आज इस आदमी को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और ऐसी सजा मिलनी चाहिए, फिर कोई मजनू सर उठाने की हिम्मत न करे। हाँ, अगर मोहब्बत करना अश्लीलता है तो ये अश्लीलता मैं करूंगा। अगर अपनी लैला से इश्क करना जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगा, बार बार करूंगा। देखिए देखिए, बेशरम आदमी को तो देखिए जरा, इतना अश्लील हरकतें करने के बाद भी को कोनो अफसोस ही नहीं है। ये तो कितना प्राउड महसूस कर रहा है हाँ, अपनी हरकतों पर। प्राउड होता है पगली, प्राउड। ऐसा ही पकड़े हैं। अफसोस, अफसोस मैं क्यों करूंगा? अफसोस तो वो करेंगे जो नफरत करते हैं। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। अरे ये मोहब्बत नहीं है। तो मोहब्बत क्या है मास्टर साहब? मोहब्बत वो है जो आप पड़ोसन लेडी टीचर के साथ करते हैं, छुप छुप के। ओह माय गॉड, माँ साहब अब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। टीका, अक्सर ऐसे लोग छुपे रुस्तम निकलते हैं। तो तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार तो आपके अंदर नहीं है मास्टर जी। छुप छुप के प्यार करना कहाँ का संस्कार होता है? अगर मोहब्बत करनी है तो हमारी तरह कीजिए, खुल के कीजिए। संभल के बैठना है हुस्न लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। हुआ ही चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख के जाना तमाशा देखने वालों। यार क्या बक रहे हो यार? जे
लैला मजनू के डायलॉग सुना रही है। तुम अपनी बकवास बंद करो, सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। मारो इस ठहरिए, मुझ पे पत्थर उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप लोग कौन से दूध के धुले हैं। मुझ पे पत्थर सिर्फ वही उछालेगा जिसने कभी जिंदगी में मोहब्बत नहीं की है। मैंने मोहब्बत नहीं की है। डॉक्टर तो मोहब्बत करेगा भी कौन? नहीं नहीं, छोड़ दो, मेरे मजनू को छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी लैला। अपने मजनू के जख्मों पे अपनी मोहब्बत का मरहम रखने जरूर आओगी लैला। सॉरी खैस, मरहम नहीं बल्कि मैं तो तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हूँ खैस। आए नमक छिड़कने आई हो? हाँ खैस। लैला, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मजनू के जख्म हाजिर है, जितना चाहो उतना नमक छिड़क लो। ये कमबख्त मजनू उफ तक न करेगा। नमक किचन में है, ऑन योर राइट। नमक मैं अपने साथ लाई हूँ खैस। अच्छा, माय स्वीट हार्ट डार्लिंग, कम ऑन। क्या हुआ लैलू मेरी जान? ये कौन है लैला? डार्लिंग ये कैस, ये लेस कैस लेस। लो डार्लिंग पता नहीं ये कमीना ना कब से मैं पीछे पड़ा हुआ है, इसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं इसकी लैला हूँ, जबकि मैं तो तुम्हारी लैला हूँ ना डार्लिंग। नहीं, तुम मेरी लैला हो, तुम मेरी लैला हो, मेरी लैला मेरी लैला हो। अबे चुप बे। अब बहुत टाइम हो गया, बरबुती जी को होश काहे ना आया अभी तक? कहीं टाइम तो नहीं बोल गए? हाँ दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? कुछ ना ही होगा उनको। आ जाएगा भाई माँ, होश आ जाएगा। क्या है ना कि मजनू का भूत चढ़ा है ना इनके सर पे। मजनू का भूत बड़ा खतरनाक होता है, एक बार सर पे चढ़ जाता है ना जल्दी उतरता नहीं। सही कह रहे हैं सक्सेना जी, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मजनू का भूत उतारना तो हम जैसे बड़े बड़े तांत्रिकों की बस की बात नहीं है। अरे होश आ गया। भाभी जी, आप यहाँ? आप कौन है जनाब? मैं अमिताभ बच्चन। क्या भैया सवाल पूछा आपने मुझसे भी? नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। और ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? भाभी जी को आंख मार रहे हैं? हाँ? और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाय द वे? वो क्या हुआ ना भैया कि आप फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे ना, और उसके बाद बेहोश हो गए, तो फिर हमें तो आना ही पड़ा ना। क्या बात कर रहे हैं? मैं कब गिरा फर्स्ट फ्लोर से? अरे भैया, दुर्योधन की साली कौन थी, शकुनी का मामा कौन था, इस डिटेल में क्यों जा रहे हैं? आप स्वस्थ हैं, सही हैं, सेहतमंद हैं, और क्या चाहिए हैं? हाँ, हम तो बस यही चाहते थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। चलिए चलते हैं आप। चलिए भभूति जी। हैं? अब भाई बाय। चलिए विभूति, मैं भी चलता हूँ। सक्सेना जी, पूरा बदन टूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थरों से मारा है, जगह जगह पत्थर के। ये देखिए, और ये कपड़े। मजनू ये किताब मैंने आपको दी थी ना, वो कहाँ? ये मजनू लैला। हाँ, ये मजनू की किताब आपने पढ़ ली ना। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार और पढ़ें, और उसके बाद पढ़ने के बाद सबसे पहले आप मुझे देखें, मैं बनूँ आपकी लैला। क्या है भाई, हमारी बीवी की मर्जी, जो गाना गाना चाहे सो गाए। आप ये क्यों कह रहे कि ये गाना गाओ और ये गाना मत गाओ? आप क्यों फैल रहे हैं बिना मतलब के? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मशवरा दे रहा था उनको, और क्या। मशवरे की बनाइए बत्ती, और उसका क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं। आप ज्यादा बोल रहे हैं तिवारी, ज्यादा बोल रहे हैं आप। देखिए, आप बात का बना रहे हैं बतंगड़, समझे आप?
बस कीजिए ना लड्डू के भैया, आप बहस ना ही शुरू कीजिए। हाँ हाँ अरे बता। अरे अरे भैया 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 क्या कर रहे हैं आप लोग? शहर में ऐसे ही बहुत भयानक टेंशन चल रही है, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं? झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा ये करते क्योंकि गुर्दों में इनके आग लगी रहती है हमेशा। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि क्या टेंशन चल रही है शहर में? भैया आज के अखबार में बहुत ही खतरनाक खबर छपी है। एक कोई जख्मी औरत है जो कि रात के वक्त मर्दों पर अटैक कर रही है। ओ, औरत मर्दों पर अटैक कर रही है जी। बस पानी। एक औरत मर्दों पर अटैक करके उनका क्या बिगाड़ लेती होगी? भैया बहुत खतरनाक औरत है। आप जरा बच के रहिएगा। यार तेरा भलाओ। चरमल खान, हाँ रात को कुछ ज्यादा है गई रहती यार। सही कह रहे हो भैया। ओ लल्ला, थोड़ी सी कड़क चाय पिला दे यार। हाँ, तुम लोगों में क्यों होश रहेगा? तुम लोगों का तो वो हाल है कि तुम अपनी बस्ती में और आग लगे बस्ती में। मां साहब, ये आपको थोबड़े को, मेरा मतलब आपके चेहरे को कहेगा। और मास्टर साहब पहले ये बताओ, ये कहाँ से नुचवा के आ रहे हैं आप? हैं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? काय भैया? अरे दादा, काहे पंचायतें चल रही हैं? अरे अच्छा हुआ दरोगा जी आप यहीं मिल गए, हम आप ही के पास जा रहे थे। अरे मां साहब, जो का हाल बना रखो तुमने। अच्छा तो कहीं मास्टर ने दबोच लो कि काऊ ने नोच लो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे ये हमारी बीबी ने नहीं नोचा है। ओ, तो कहो और औरत को छेड़ दोगे? तुम्हारे अंदर। अरे यार, ना अंदर है ना बाहर है, संस्कार छोड़ो ना। तुम अपनी बात साफ साफ बताओ, हमें क्या करने का बात होगी, पूरी बात बताओ, खोल के बताओ। हर एक औरत ने हम पे हमला कर दिया। क्या बात कर रहे हैं मास्टर साहब? एक औरत ने आप पर हमला कर दिया? हाँ, हम घर से निकल ही रहे थे कि वो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह हमें खरोंच के चली गई। ये गलत बात है मास्टर जी, तुम किसी औरत पे ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। अरे भाई, औरत तो प्यार की मूर्ति रहती है, वो तो प्यार करने वाली चीज है, वो कौ पे हमला कैसे कर सकती है? कर ली, कल से ही थानू ज्वाइन कर ली ना सारे। नहीं मतलब औरत की बात चल रही है। नहीं तो इतना इतना बकर बकर कर रहा हुआ तू। हम सारे पंजीरी बांट रहे, हम है ना, हम मर गए का? अरे स्कूल गौना है, कब कानून को ज्ञान दे रहा हुआ है। अरे वो का दिखा रहे, वो जैसे हुए सारो वैसे ही रहेगो। तुम हमें बताओ वो दिखती कैसी थी? अरे वो औरत जैसी थी। और कैसी थी? माँ साहब कैसी बातें कर रहे? औरत औरत जैसी को का मतलब? औरत तो सभी होती हैं। औरत तो हमारी गोरी मैम है, लेकिन को हमसे पूछे ससुर कैसी दिखती थी, हम तुरंत बताएंगे गोरी गोरी दिखती थी, लंबे लंबे हाथ हैं, लंबी नाक है, बढ़िया। अरे बस भी कीजिए, बस भी कीजिए दरोगा जी। मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। हाँ हाँ मास्टर साहब, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने उस औरत का चेहरा तो देखा होगा ना? अरे हम कह रहे हैं ना कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। अरे तो जब तुम ससुर कछु देख ही नहीं पाए तो घुइया कार्रवाई कर लें। मजाक समझ रखोगा कछु? अब एक काम करियो, दोबारा को वेट करो, दोबारा जैसे यहाँ सारी फोटो खींच लीजिए, फिर हम देखो कैसे डर दबोचेंगे। सॉरी भाई माँ, सॉरी। इतनी रात गए आपके बेडरूम में घुसने की जुर्रत कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, तिवारी भैया की झूठी बहादुरी को करारा जवाब देने का एक बहुत अच्छा आइडिया सूझा है। आई लाइक इट। मोहब्बत का खेल बाद में खेल लेना, पहले तोड़म ताड़ी का खेल तो खेल ले कमीने।
कौन हो आप? कौन हो भाई, कौन हो? औरत, जख्मी औरत। भैया को छोड़ दो, छोड़ दो, बड़ा मर्द बनता है, बड़ा मर्द बनता है, औरतों को कमजोर समझता है। छोड़ो छोड़ो, भागिए भागिए लड़की भैया, भागिए। बहुत बड़ा मर्द बनता है, औरतों को कमजोर समझता है। आपको बोले ना, लड़कियां कमजोर नहीं होती है। अरे जल्दी आओ, जल्दी। और जे रहे मेरे भी 400 रुपए वापस दो। ना ना, अरे अरे कष्ट ना करो, खीलो खीलो। हमें पता है तुम्हारे इतने लीचड़ लौंडा हो, खाना खाए बिना रह सकती हो, लेकिन जुआ के बिना एक पल ना रह सकती। दरोगा जी, ये जुआ बड़ी कुत्ती चीज है। अगर एक बार इसकी बीमारी लग गई ना, फिर तो इसका भगवान ही मालिक है। हाँ। अच्छा, तुम हमें जो ज्ञान दी रही, हमें बता रहे हो, हमारे रोज अपालू पड़ते हुए बड़े बड़े जुआरियों से, समझो। और कौन सी पी रहे? बिस्की। तो आओ जुआरी, दरोगा जी आओ, आप भी एक एक हाथ लगा लो, और क्या है। बस यही सलाह दैयो, एक तो सारे हम ड्यूटी पे हैं और ऐसे ऑफर कर रहे हुए, और जो बताकर हमें जब लत लग गई ना, तो घर में 9 ठैया खेल रहे हैं, प्रेग्नेंट बीबी है, वे कैसे पलेंगे। दरोगा जी, मगर आपके पास तो इतने पैसे, अगर आपने 2 हाथों से भी लुटाना शुरू कर दिया ना, फिर वे खत्म नहीं होंगे। हाँ राइट राइट। हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ। हमारे लाने बे बिल गेट्स बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के गए ना, मैं खोपड़ी पे जो खत्म ना होगी गुइया। वैसे जा बात में कोई शक नहीं है वो दरोगा जी। जो लौंडा हमें शुरू से पसंद ना है, फालतू की बकवास कर रहे हुए। इडियट। अरे हम जो कह रहे, सतर्क रहियो, धी की लट्ठो, सतर्क रहियो। वो औरत पता नहीं खतरनाक है, कभी भी अटैक कर सकती है। बाकी ये ऐसी की तैसी, हम मर्द के सामने है ना, कछु ना टिकेगी वो, समझ गए। ऐसी कमजोर औरतों से तो सिर्फ नामर्द ही डर सकते हैं, हम जैसे मर्द नहीं हैं। बिल्कुल सही कह दे प्रेम भाई आपने। हाँ। हाँ। क्यों रो रहे हो सारे? बहुत बड़े मर्द बनते हो तुम लोग, आज मैं तुम्हारी मर्दानगी देखना चाहती हूँ। कौन हो तुम? औरत, एक जख्मी औरत। प्रैक्टिस करा रहे थे भागने की। रोहित भैया, पहले आप ये बताओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे? घुइयां के खेत में घुइयां बो रहे हैं। I like it. बे सक्सेना के बच्चे, तू? हाँ भैया, मैं। आप लोग अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं ना, हैं? नाइट वॉक के लिए निकले, भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे आप लोग ना तो नाइट वॉक के लिए निकले हैं, ना भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग बहुत बड़े डरपोक हैं, बहुत बड़े भगोड़े हैं आप लोग। अरे ये फ्रॉड है, इसलिए हर आदमी ने फ्रॉड ही नजर आता है पगली। मैं फ्रॉड हूँ, मैं फ्रॉड हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप फ्रॉड, आपकी पूरी डिग्रियां फ्रॉड, आपकी छपरा यूनिवर्सिटी फ्रॉड। आपने भाभी जी का बेवकूफ बनाकर ना फंसाया। भाभी जी को आपने फंसाया है? जी नहीं, वो हमको ना ही फंसाए, वो तो हमको भगाए थे। एक ही बात है भाभी जी। देखिए, कोई भी आंख बंद करके ये बता सकता है कि अंगूरी हमारे साथ कितनी खुश है। और बेचारी भाभी जी को देखिए, कितने उत्तरदायित्वों का बोझ ढो रही है।
और आप क्या कर रहे हैं? नकली डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं? अपने औकात के चौके में रहिए आप, समझे ना? मेरी डिग्रियों पे उंगली उठाने वाले अपने गिरबान में झांक के देखिए पहले। आप क्या हैं? चौथी क्लास फेल है, चौथी क्लास जी। तो ठीक है, पूरी दुनिया को पता है, हम कहाँ छुपाते हैं, हम हैं चौथी क्लास फेल। लेकिन आपने तो डिग्रियां खरीदी हैं। आपके बारे में तो कहावत बिल्कुल सच बैठती है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। नंगे तो आप हैं, आप हैं नंगे। अरे जाइए, आपका खून मांगनी है। बस कीजिए, जब देखो तब आप लोग झगड़ते रहते हैं। आप काहे झगड़ा करते हैं उनसे? अरे हमें कोनो शौक नहीं है इनके मुंह लगने का, लेकिन हम इनके सारे गुर्दे ब्राउन कर देंगे। बस अब चलिए यहाँ से, आपको कुछ नाश्ता खिलाते हैं। हेलो, टिल्लू कहाँ था यार तू? अच्छा 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 अच्छा। ये अच्छे अच्छे की क्या बारात निकाल रहे हो तू? हैं? कहाँ गो? टिल्लू को? अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया। अरे सारे करवे, ये बात नहीं हैगी, ये बात नहीं हैगी। अरे टिल्लू हर किरण के साथ इलू इलू कर रहा है मोरी भैया। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। अरे ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अहमद साहब, आपको पता है ना कि हम आपको सही से जवाब नहीं देते, तो फिर पूछने का क्या फायदा है को? माँ साहब छोड़ो, आप ये बताओ कि ये सवारी कहाँ से आ रही है? क्या बे, ये क्या रायता फैला रखा है तुम लोगों ने? भैया रायता ना फैला रहे, हमारा तो बस रोज की तरह ना टाइम पास चल रहा है। वैसे माँ साहब, आप कहाँ से आ रहे? अरे हम आने वाले चुनाव के उपलक्ष्य में मतदान केंद्र का निरीक्षण करके आ रहे हैं। वो माँ साहब, ये निरीक्षण का होता है? सुपरविजन यानी कि चेकिंग। अरे माँ साहब, चेकिंग वेकिंग का कोई फायदा ना हो, कोई भी मतदान केंद्र पे वोट डालने के लिए ना आओगे, खाली रहोगे वो जगह। अरे जो माँ साहब कहते हैं ना कि संस्कार नाम का कोनो चीज नहीं है, तुम दोनों पे बिल्कुल फिट बैठता है। मतदान करना यानी वोट करना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसका उल्लंघन करने से न सिर्फ हमारा बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान होता है। इसलिए मतदान के दिन सिर्फ घर पे नहीं बैठे रहना चाहिए, या तुम्हारी तरह मोहल्ले में आवारागर्दी करते नहीं रहना चाहिए, बल्कि मतदान केंद्र में जाकर अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करना चाहिए, समझे? भैया आजकल बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो आप। वही बात तुमको समझाओ, तो अच्छे बनाने का मतलब ये थोड़ी कि अरे संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कहाँ घुस गए? अबे ओ मास्टर, तुम अपने संस्कार अपने पास रखो। अबे ओ कच्चे बनियान, मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक वोटर कार्ड बनवाना है। हाँ? क्यों बे लौंडा, तुम लोग के पास वोटर कार्ड है क्या? वोटर कार्ड ना है भैया, मोटर कार्ड है, मोटर कार्ड। कड़क कड़क। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मेरी बच्ची, मेरी लाडली प्यारी दुलारी। हाय डियर डैडू, प्रणाम कर रहे हैं। कैसन बा? आप बैठिए तो सही पहले। कैसन बा डैडू? मैं ठीक बा बेटा, ठीक बा, लेकिन थोड़ी टेंशन बा। हाय दिया, का तानसेन बा? तानसेन नहीं बेटा, टेंशन टेंशन। ऐसा ही पकड़ा है। अरे ये कौन मनु सभी? चरण स्पर्श। अच्छा बना, मुझे देखकर चीखा क्यों? नहीं डैडू, क्या है ना, अक्सर आप घर में आते नहीं है ना, तो अचानक आप घर में आए तो आपको देखकर एकदम प्यार सा उमड़ पड़ा डैडू। बस मेरा बस चले ना, तेरे इस कच्चे बनियान की कमाई से बने घर में मैं कभी कदम ना रखूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अपनी बच्ची मैंने ब्याह रखी है इस घर में, इसलिए कलेजे पे पत्थर रख लेता हूं मैं। डैडू, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ तानसेन है। हाँ बेटा, टेंशन ये है कि वो तुझे मालूम है ना, वो धर्मपुर वाले तेरे भीम जी जो फूफा जी हैं, पूरन भैया के पिताजी। हाँ ओ महादेवा बुआ के पति। हाँ हाँ,
इना मीना टीका की पिताजी? हाँ भाई हाँ। झंडू लाल के सुपुत्र? अरे हाँ यार, पूरी कुंडली खोलेगा क्या अभी उनकी? अच्छा, इसके ये उसके वो, कमाल है। वो तो हमारी शादी में भी ना ही आए थे। हाँ बेटा, वही वही वो अभी आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए। तो आने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब तेरी शादी हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि तेरी शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे, बड़े काबिल होनहार प्रोफेसर के साथ हो रही है। मैंने उनको ये नहीं बताया था कि तेरी शादी एक अनपढ़ गवार कच्चे बनियान के साथ हो रही है। आप ऐसा काय बोले उनको? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो तेरी शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे काबिल लौंडे के साथ करवाना चाहते थे। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तेरी शादी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हो रही है। देखिए, झूठ बोलना पाप है। यहाँ डैडू नदी किनारे सांप है। बेटा मैं जानता हूँ झूठ बोलना पाप है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैं सच बोलता तो मेरे सर पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। बात यह है कि मैंने उनसे 14 लाख रुपए उधार लिए थे एक बार। अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना तो वो पैसे मांग लेते, तो मैं देता कहाँ से? मेरे पास तो है ही नहीं पैसे। तो क्या किया आप 14 लाख का? बेटा वो तुम्हें कब के डकार चुका हूं। तो फिर अब इस समस्या का समाधान क्या होगा? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं कि तुम कुछ मत करना। भूल के भी उनके सामने मत आना, अपना मुंह तक मत खोलना, वरना तुम्हारे पोल की बोतली 1 सेकंड में खुल जाएगी। यार तमीज से बात कीजिए ना, आपके लिए फायदे का सौदा लेकर आए हैं। फायदे का सौदा? और वो भी आप? फरमाइए। क्या है भभूति जी की अंगूरी के डैडू ने ना अंगूरी के फूफा जी को दरअसल हमारे बारे में गलत टाइप की इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हम प्रोफेसर हैं। What? प्रोफेसर? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए नकली डिग्रियां लाके दूं आपको? हम आपकी तरफ फ्रॉड नहीं है, समझे? अपनी बकवास बंद कीजिए और दफा हो जाइए। अरे हमारी गेट लॉस्ट। अरे आई सेड गेट लॉस्ट। देखिए भभूति जी, क्या है कि हम और अंगूरी के डैडू ये चाहते हैं कि आप अंगूरी के फूफा जी के सामने बतौर अंगूरी के पति पेश हों। भाभी जी का पति बनना है? वाह यार, सच में ना सही, झूठ में सही, भाभी जी का हस्बैंड बनने का अच्छा मौका है यार। लेकिन इस आदमी ने मुझे बहुत जलील किया है, मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। और जनाब कि सोच में पड़ गए, और समझ लीजिए हम आपसे फ्री फंड में नहीं कराने वाले ये काम, इसकी कीमत देंगे आपको। मैं ये काम किसी भी कीमत में नहीं करूंगा आपके लिए। इज दैट क्लियर टू यू? 2000 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, कत्ते ही नहीं। 25,000। 25,000? ठीक है, 25,000 में मैं आपके लिए काम कर दूंगा। 25,000। का है लड्डू के भैया? हाँ, का सुने हैं अभी हम आपको यहाँ बात करने भेजे थे और आप ही वहाँ हमारे डैडू का मान सम्मान इज्जत सब कुछ दांव पर लगा है और यहाँ आप झगड़ा कर रहे हैं। शांत हो जाइए। देखिए भभूति जी, बहुत बहुत मुश्किल में है। हाँ, हम हाथ जोड़ते हैं, हमरा मदद कर दीजिए। भाभी जी, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, मतलब इतना सम्मान करते हैं आपका, कि आपके लिए हमारे डिक्शनरी में ना नाम की कोई चीज नहीं है। ओनली हाँ है, और वो भी YES। थैंक यू भभूति जी, यू आर वेरी नीच पर्सन। नीच तो बगल में बैठे हैं ये आपके। आप वो नाइस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। नीच बटुआ पिछली जेब से खींच और एडवांस ला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।